बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर जाना कैसा है? अगर कोई औरत शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर चली गई तो क्या इससे निकाह टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? देखिए, आज की जो मसला है इंतहाई अहम और पेचीदा मसला है। देखिए, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए। अल्लाह ताला ने कुछ कानून और ज़ाब्ते रखे हैं। कुछ कानून ज़ाब्ते औरत के लिए हैं, कुछ मर्दों के लिए हैं, कुछ कानून। जैसे मिसाल के तौर पर अब शोहर के वालिदैन की ज़िम्मेदारी उस औरत पर, उसकी बीवी पर नहीं आती, शोहर की। यानी कि बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई वाजिब नहीं है कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करे। लेकिन ये अगर वो कर रही है तो ये उसका एहसान है, ये अपनी आखिरत बना रही है, क्योंकि वो अपने शोहर के वालिदैन की खिदमत करेगी तो अल्लाह के यहाँ उसको अजर मिलेगा, उसका शोहर उससे खुश होगा। ठीक है, तो एक ये मसला था। अब शरीयत ने कह दिया कि ये ज़िम्मेदारी नहीं है, अगर वाजिब नहीं है, अगर कर ले तो ये इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि ये आपके वालिदैन की खिदमत कर रही है। नाज़रीन, इसी तरीके से शरीयत कहती है कि अगर शोहर ने मना कर दिया कि आपने घर से बाहर नहीं जाना, तो फिर शरीयत कहती है कि औरत घर से बाहर मत निकले। अगर शोहर ने मना कर दिया कि आपने फलां अपने वालिदैन से नहीं मिलना, तो मत मिले। याद रखिए, शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा हक है बीवी के ऊपर, वो माँ बाप से ज़्यादा शोहर का हक है। यह मैं नहीं कह रहा, यह हमारा दीन इस्लाम कहता है, और यहीं से फड्डा पड़ता है हमारे घरों के अंदर। शोहर मना, बाज़ दफ़ा किसी वजह से शोहर मना करे, मना हो जाए भाई, ना मिलने जाए। अगर इस दौरान शोहर के उसकी बीवी के घर वाले मिलने के लिए आ जाते हैं, तो फिर शोहर मना नहीं कर सकता कि आप ना मिलें। मिसाल के तौर पर शोहर ने मना किया माँ बाप से मिलने के लिए नहीं जाना, अब माँ बाप खुद घर आ जाते हैं, अब शोहर मना नहीं कर सकता कि ना मिलो। लेकिन इसमें शरीयत ने एक हुदूद रखी है कि हफ्ते में एक दफ़ा आकर मिल सकते और मिलकर चले जाएं बस। इसमें थोड़ी तफसील है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज का जो मौजू है वो यही है कि बीवी अगर शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर जाएगी, शोहर ने मना करे, तो शोहर ने मना नहीं किया हुआ तो वो अलग बात है, कुछ जाए आए कोई मसला नहीं है। अगर शोहर ने मना किया मेरी इजाज़त के, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना, तो फिर औरत को चाहिए कि वो मना हो जाए। इस मौजू पर मुझे अचानक एक हदीस मेरे जहन में आती है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको हदीस सुना दूँ ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। आता है कि एक सहाबी थे, वो अपनी बीवी को रोक कर गए थे कि आपने घर से बाहर नहीं जाना। आता है कि उनके वालिद साहब बीमार हो गए, तो भाई आया गालिबन, अल्लाह ताला के भी को तो माफ़ फरमाए, और कहा कि वालिद साहब बीमार हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप मुलाकात करना चाहते कर ले। तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरे खाविंद मना करके गए, तो मैं कैसे मुलाकात करूँ? तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद बीमार हैं और मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ, क्या इजाज़त है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, तेरे शोहर मना करके गए तो नहीं। थोड़ी वक्त बाद फिर पैगाम आता है कि उनका इंतकाल हो चुका है। अब फिर उन्होंने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी की खिदमत में कि या रसूलल्लाह, मेरे खामिन तो मना करके गए थे आपने बाहर नहीं जाना, अगर वो इंतकाल के उनके जनाजे में शरीक हो सकते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, आप बाहर रहकर उसके लिए दुआ करें। आता है कि वो इजाज़त में नहीं गए, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। अब क्या होता है, आता है कि अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदीस का मफ़हूम है कि जो तूने उसके अपने बाप के मरने पर भी नहीं गई थी और उसके तीमारदारी पर भी नहीं गई थी, क्योंकि तेरे शोहर ने मना कर कहा था घर से बाहर नहीं जाना, तूने सब्र किया, अल्लाह ने तेरी सब्र की वजह से तेरे बाप की बख्शिश कर दी है। हदीस का मफ़हूम है तेरे बाप की बख्शिश कर दी है। तो लिहाजा मालूम हुआ इससे निकाह तो नहीं टूटता, लेकिन हो सकता है कि शोहर ने जब आपको कहा कि घर से बाहर नहीं जाना, तो फिर गई हो सकता है आपको तलाक देते, हो सकता है आपको छोड़ दे। सो मसले बन सकते कि नहीं बन सकते? तो इस सूरत के अंदर औरत जब शोहर ने मना कर दिया है तो नहीं जाना, तो नहीं जाना, बस अपने घर में रहे और उसकी बात को माने, फॉलो करें। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।